तो ओके स्टूडेंट्स, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा होता है तो क्या होता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो इस हिसाब से अब हम लोग कुछ सर्टेन केस स्टडी कर सकते हैं। तो सर्टेन केस में क्या होगा, केस फर्स्ट, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है तो क्या, सो हियर थीटा इज इक्वल टू 0, देन F इज इक्वल टू आल्सो 0, देन द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल क्या है, विल कंटिन्यू टू मूव, उसके पास वेलोसिटी है बट फोर्स नहीं लग रहा है, यानी वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा। केस नंबर 2 में, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से वो परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्रॉम फिगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो क्रॉस बना कर दिखाए जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये चार्ज प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी वी या स्पीड वी इन ए प्लेन टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, सपोज कर लेते हैं वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एंटर किया तो क्या होता है कि सिंस v परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देन द फोर्स F इज इक्वल टू क्यू बी बी एक्ट ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। दस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप कर देगा और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से ये इसमें क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, और एक रेडियस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब ये बात क्लियर हो गई कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की फार्मूला होता है mv²/r और ये है क्यू। और जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो देखिए एक वेलोसिटी है और यहाँ v है तो ये कट जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू mv/qb। कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए mv²/r और यहाँ पे है qvb, ये एक v से ये v कट जाएगा तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू qbr। सो r इज इक्वल टू mv/ हो जाएगा qb, राइट। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किसकी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, 2πr होगा। सो टाइम इज इक्वल टू 2πr/v, सो 2πm/qb। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है तो qb/2πm हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r। इस फार्मूले में v और r नहीं है, सो इज इट कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या फिर हम इसे जायरो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब इसमें एक बात क्लियर हो गई है कि r के फार्मूले में m भी होता है ना, और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब r किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। मोमेंटम ज़्यादा होगा तो रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में या फिर टाइम पीरियड के फार्मूले में, लुक इट हियर, टाइम के फार्मूले में और फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में वेलोसिटी नहीं है। ओके, नाउ अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन।
दैट मीन्स ना तो वो थीटा इक्वल टू 0 में है, ना थीटा इक्वल टू 90 में है, वो कोई और डायरेक्शन फॉलो करती है। तो जब वो कोई और डायरेक्शन फॉलो करती है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, हेलिक्स हो जाता है। और इस हेलिकल पाथ में ये शो किया जाता है कि एक टर्न यानी कि 2 लगातार टर्न के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमने डिवाइड कर दिया है कि जो डायरेक्शन में है हम उसे पैरेलल और जो परपेंडिकुलर में है उसे भी पैरेलल परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये जो मोशन है हम इसे हेलिकल मोशन कहते हैं। ओके, हम इसे एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ चूँकि वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो रही होती है, मोशन किसी और डायरेक्शन में हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। वी पैरेलल चाहता है कि वो आगे जाए और परपेंडिकुलर कहता है कि उसे सर्कुलर मोशन करना होगा। इस वजह से जो ये रिजल्टेंट पाथ निकल के आता है वो कैसा होता है, हेलिकल मोशन होता है। ओके, नाउ कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल Q enters a uniform magnetic field vector B with relative velocity है उसकी V inclined at an angle theta with the direction of V as shown in the figure। फिगर में दिखाया अभी आपको, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किसी और एंगल में है। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ जो V पैरेलल हो जाएगा, V पैरेलल क्या हो जाएगा, V cos थीटा हो जाएगा, और V परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, V साइन थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और V साइन थीटा से वो सर्कुलर मोशन करेगा, V cos थीटा से वो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। रिजल्ट क्या होगा, हेलिकल मोशन हो जाएगी। ओके, सो ये है कि कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल Q एंटरिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B with velocity V inclined at an angle theta with the direction of vector B as shown in the figure। Now the perpendicular, हाँ तो इसमें क्या होगा, इस केस में द परपेंडिकुलर कंपोनेंट V परपेंडिकुलर V साइन थीटा है इफ़ इनिशियल वेलोसिटी मेक्स द चार्ज मूव्स एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। और टाइम कितना लगेगा रिवोल्यूशन में, 2 पाई m अपन क्यू बी। तो अब इसके बाद से क्या होगा, द पैरेलल कंपोनेंट V cos थीटा ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स इट मूव along the direction of magnetic field, hence the resultant path of the charged particle will be helix। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया, with the axis along the direction of vector B as shown in the figure। okay, the distance moved along the magnetic field in one rotation is called pitch। हमने ये बताया कि अगर 2 कंटिन्यूस रोटेशन है तो उसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या होगी, पिच कहलाएगी। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, V पर पैरेलल इंटू T, तो V cos थीटा इंटू 2 पाई m अपन क्यू बी। ओके स्टूडेंट, तो उसके अगले टर्म में हम ये कहते हैं कि दिस हेलिकल पाथ इज ट्रेस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम इन कैथोड रे ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस हेलिकल पाथ का यूज़ हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चार्ज पार्टिकल को फोकस करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, P इज इक्वल टू वैक्टर F डॉट वी। एफ एम की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, Q V क्रॉस B इंटू वी डॉट वी। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्लियर है? नाउ अब इस केस में फाइनली हमको क्या मिलता है, P इज इक्वल टू F डॉट V हो गया, और फोर्स को लिख सकते हैं M dV बाई dt। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर V डॉट V का मतलब क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, और V स्क्वायर यानी हाफ M स्क्वायर का मतलब हो जाएगा K। ओके, और P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है, 0।
p की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, और यहाँ पे हो जाएगा dk/dt इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस मीन्स दैट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट मतलब डज नो वर्क या फिर काइनेटिक एनर्जी। द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ओके स्टूडेंट, एक और डिस्कशन हो जाती है कि मोशन इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें है हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी फिल्टर और ये वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इसमें है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी भी इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने लॉरेंज फोर्स आपको पहले ही पढ़ाया, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। सो वेक्टर E प्लस वेक्टर FM, M मतलब मैग्नेटिक है, E मतलब इलेक्ट्रिक है। तो इस केस में क्या होता है, ए केस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देन शोन फिगर में दिखाया गया है। देखिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वेलोसिटी की, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों ही क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनके साथ भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों फोर्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, FE और FB। सो लुक इट हियर, E इज इक्वल टू क्या है, E इज इक्वल टू J कैप, B इक्वल टू BK कैप, और V इज इक्वल टू VI कैप। और इन सबको वेक्टर के फॉर्म में रखा यहाँ पे, EJ कैप प्लस VI कैप क्रॉस B कैप। ओके, तो I क्रॉस K क्या होता है, -J होता है। अब हमने क्या किया, इस J को हमने कॉमन कर लिया, इस J कैप को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में E माइनस VB J। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट कही जाती है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपने फिगर में देखा, बाई एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ E एंड B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज आर इक्वल, ताकि दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 इक्वल हो जाए, एंड द टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। द चार्ज पार्ट विल मूव इन फील्ड अनडिफ्लेक्टेड। ऐसे कंडीशन में चार्ज क्या होगा, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे मूव कर जाएगा। और ऐसे कंडीशन में कब होगा, Q इज इक्वल टू क्या है, QVB, V इज इक्वल टू E/B। द कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल। इस कंडीशन को हम सिलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सो अ particular velocity out of a beam containing the charge moving with different speeds। इस वजह से हम इसे वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर के भी नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट।